खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत के हवाले से आपको अपडेट दें। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए और हाई कोर्ट का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, जब काबीना ही नहीं तो सीनियर कौन होगा। बाबर अवान ने बताया कि काबीना का सीनियर तरीन शख्स कायम मकाम वजीर आला बन सकता है। 3-4 वज़रा पर मुश्तमिल काबीना बनाई जा सकती है। आइन के मुताबिक गवर्नर को कायम मकाम वज़ीर आला बनाया जा सकता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को नए इंतखाब तक वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है। समाअत एक बार फिर से दोबारा शुरू हुई है सुप्रीम हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ, और परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को नए इंतखाब तक वज़ीर आला पंजाब रहने की हिदायत की है, आमादगी जाहिर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दोबारा समाअत का आगाज हुआ है। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को नए इंतखाब तक वज़ीर आला पंजाब रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बरनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमर बरनी, बताइएगा कि समाअत का एक बार फिर से आगाज हुआ है और बड़ी अपडेट सामने आई है कि परवेज इलाही की जानिब से आमादगी जाहिर की गई है। जब तक नए इंतखाबात नहीं होते हमजा शहबाज वज़ीर आला रह सकते हैं। जी देखें, अभी इस वक्त तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, और दौरान समाअत वक्फे के बाद दोबारा समाअत का जब आगाज हुआ तो परवेज इलाही के जो वकील थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस बात पे आमादगी जाहिर की कि जब तक नए इंतखाब जो वजीर आला का नया इंतखाब है जब तक वो ना हो तब तक परवेज इलाही जो है वो इस बात पर आमादा है कि हमजा शहबाज को जो है वो वजीर आला कंटिन्यू किया जाए। इसके बाद बाबर अवान जो थे वो भी अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि हमें 24 घंटे जो हैं वो दिए जाएं ताकि हम इस पर मजीद मुशावरत करें, इस पर मजीद तैयारी करें और मजीद नुकात जो है वो अदालत के सामने रखें। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो है वो सामने आया है और उस रिमार्क्स में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि जो 4 बजे वाला जो इंतखाब है वो तो आज होता नजर नहीं आता, तो इससे हमें जो केस की डायरेक्शन है वो कहाँ जाती है वो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। और मजीद समाअत अभी भी जो है वो जारी है, मजीद अपडेट्स आ रही हैं और जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आती रहेंगी हम अपने नाजरीन को आगाह करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर बरनी, नुमाइंदा न्यूज़ 1 हमारे साथ मौजूद थे और हमें समाअत के हवाले से अपडेट दे रहे थे। एक बार फिर से समाअत का आगाज हुआ है और ये कहा गया है वकला की जानिब से कि हमें 24 घंटे दिए जाएं, हम मजीद मुशावरत करेंगे। और परवेज इलाही के वकील की जानिब से ये कहा गया है कि वज़ीर आला का इंतखाब हज के बाद रख लें। उमर बरनी, नुमाइंदा न्यूज़ 1 हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से समाअत के हवाले से अपडेट लेंगे। उमर बरनी, ये भी कहा गया है परवेज इलाही के वकील की जानिब से कि वज़ीर आला का इंतखाब हज के बाद रख लेते हैं और 24 घंटे की मोहलत मांगी गई है मजीद मुशावरत करने के लिए। जी देखिए, इस वक्त समाअत के दौरान परवेज इलाही के वकील जो थे वो उस्मान मंसूर अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो इस बात पर आमादा है कि हमजा शहबाज को नए इंतखाब तक जो है वो उनको जो है वो वजीर आला जो है वो बरकरार रखा जाए। और उन्होंने कहा कि वजीर आला पर एतराज तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें एक हम इंतखाब जो है वो हज के बाद रखने तो ज्यादा बेहतर होंगे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के जो वकील बाबर अवान हैं वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें 24 घंटे दिए जाएं ताकि हम मजीद इस पर मुशावरत कर सकें। लेकिन अपोजिशन लीडर का ये मौक़िफ़ जो है वो ऐसा नहीं है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे उनकी जानिब से इम्पोर्टेंट रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप भी तैयार हैं कि 4 बजे वाला जो इंतखाब वो आज होता नजर नहीं आता, ऐसा अदालत का कहना था। इस वक्त भी समाअत जारी है और मजीद अपडेट्स जो है वो आ रही है। ठीक है उमर बरनी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 नीलम अरशद, उनसे मजीद समाअत के हवाले से अपडेट्स लेंगे। नीलम, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं। समाअत का एक बार फिर से आगाज हुआ है। बिल्कुल, आपको बताएं कि समाअत